अब ये मैं जिंदा हूँ, ये क्या है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। सरकारी अभिलेखों में मुझे मरे हुए 22 साल हो गया। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जिसपे हमारा इंटरव्यू बाइट नहीं है। 28/6/2012 को जो है इंडिया डेड मैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का नामांकन भरे थे। जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा बॉलीवुड में सलमान खान कर चुके, गांव में मरा हुआ घोषित करके जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा पट्टेदार लोग कर लिए, और हम 22 साल से जंतर मंतर पर आए मलाई कर रहा हूँ। तब से हम आप साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा है, लेकिन आज तक सरकार जिंदा नहीं की। तो डीएम जैसा अधिकारी, IAS PCS जैसा अधिकारी भी कराओ, मजा ले सकते हो लेकिन जिंदा नहीं कर सकते हो। मुझे सरकार का डर नहीं है कि सरकार मुझे केस कर दे, डाल दो अंदर। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से सीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ऐसे में अब प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो बदलती जा रही हैं। एक तरफ युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ प्रदर्शन में तमाम तरीके के लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को आस है कि जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, ऐसे में मीडिया से उन्हें मदद मिल जाए, क्योंकि उन्हें शासन और प्रशासन और सरकार से कहीं भी मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं, तो ये तस्वीरें देख लीजिए। एक शख्स है जो जीता जागता इंसान हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लेकिन वो शख्स अपने ही जिंदा होने के सबूत दे रहा है। भैया, कॉकरोच जनता पार्टी में आके और ये हाथ में मैं जिंदा हूँ, ये समझ में नहीं आया। यहाँ तो युवा पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, सरकार से अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। आप ये मैं जिंदा हूँ, ये क्या है, कुछ समझाओ ना। जी, सर्वप्रथम तो आपको लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया, मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और मैं जिंदा हूँ, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। और सरकारी अभिलेखों में मुझे मरे हुए 22 साल हो गया, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा। यहाँ पे हम नई दिल्ली जंतर मंतर जो है कि 1 जनवरी 2012 से अनिश्चितकालीन धरना पर है, और सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं कि मरे नहीं हम। जनवरी से दिल्ली में? जी 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 जी, ऑल इंडिया सड़कों पे भटक रहे हैं यही। और क्या है, यहाँ सड़क की तो है, हवा है, पेड़ है, और क्या। और ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जिसपे हमारा इंटरव्यू बाइट नहीं है। आप सर्च मी ऑन गूगल, मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। आप हमारे संघर्ष को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उस पे जितना इंडिया में है उतना विदेश में भी है। और ये कह सकते हैं कि अभी आपने जैसे हिंदू का भी इंटरव्यू लिया है, मुसलमान भाई का भी इंटरव्यू लिया है। ये लो हिंदू का और ये लो मुसलमान का। जब बनाने वाले कमी नहीं की तो हम आप कौन होते हैं कमी करने वाले। और वैसे भी मैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब का कुक हूँ, और वहाँ पे कार्यरत रहते हुए मुझे जो है कि पटीदार लोगों ने जो है कि वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है दिखा के 2003 में 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली है। तब से हम आप साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा है, लेकिन आज तक सरकार जिंदा नहीं की। यहीं से हम जो है 28/6/2012 को जो है इंडिया डेड मैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का नामांकन भरे थे। तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने मुझे कवर किया था। मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना था, सिर्फ इस साबित करने के लिए कि भाई मुर्दा आदमी कैसे नामांकन भर सकता है, जिंदा ही भरेगा। तो उस कंटेंट को, उस विषय को पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने उठाया था, और तब से लेके अब तक मीडिया में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जिंदा नहीं किया गया। 23 साल से आप ऐसे सड़कों पर भटक रहे हैं, 2003 का मामला बता रहे हैं, तो क्या बनारस के जिलाधिकारी के पास आप नहीं गए, जीता जागता शरीर लेकर पहुंचे नहीं कि डीएम साहब मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ये मृत व्यक्ति है, क्या मतलब गए कभी कि नहीं गए? भैया 22 साल 23 साल में कहाँ नहीं गए होंगे, बोरा भर गया है ज्ञापन देते देते। लेकिन रही बात जो डीएम साहब का आपने जिक्र किया, डीएम साहब से हम तक थक गए देते देते प्रार्थना पत्र। हम कहे साहब अगर जिंदा नहीं कर सकते तो इच्छा मृत्यु का मुझे परमिशन दे दो, मरने का मुझे वो दे दो। तो डीएम जैसा अधिकारी, IAS PCS जैसा अधिकारी भी कमेंट कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, आप कैसे मरोगे, आप तो पहले ही मर चुके हो, आप बताओ आप जल के मरोगे कि डूब के मरोगे। वैसा व्यवस्था हम करें, पुलिस प्रोटेक्शन लगाए, तो हम कहे बताओ मजा ले सकते हो लेकिन जिंदा नहीं कर सकते हो। कितने डीएम आए, कितने डीएम चले गए, लेकिन बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर लेके आओ, क्योंकि आप ऊपर चले गए हो। जब तक ऊपर का ऑर्डर नहीं आएगा आपको हम जिंदा कैसे कर सकते हैं। पंकज त्रिपाठी की एक पिक्चर है जिसमें वो अपने आप को दस्तावेजों में मृत पाते हैं, और देखिए वो पिक्चर आपने नहीं देखी? हमारे ही जीवन पे फिल्म बनी है, आप उस पे संघर्ष गूगल पे सर्च करिए, डेड मैन क्लेम टू सलमान खान। सलमान खान प्रोडक्शन मुझे जो है 2017 में बिग बॉस में बुलाए थे, यहीं से जंतर मंतर से ओम जी महाराज थे, वो गए थे, उनके बाद मेरा नंबर था, तो वहां गए तो उन्होंने डाटा लिया, और कंटेंट जो उन्होंने दिया था मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। तो हम कहे साहब मुझे, क्योंकि आई एम डेड मैन यार, मैं इस तरह का सीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इमोशन है मेरे अंदर, दर्द है, तकलीफ है।
मैं स्विमिंग पूल में लड़की को लेके डांस या वो स्नान वाला नहीं करूंगा। तो बोले कि आपके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। तो फिल्म के लिए उन्होंने कहा कि पूरी डाटा जो है मेरा, जैसे सोशल मीडिया से सब लिया, मुझसे पूछे। क्रिएटिव हेड डायरेक्टर मिस्टर भान, उन्होंने पूरा डाटा लेके फिल्म का तैयारी कर दिए और फिल्म भी बन गई। और फिल्म बनने मायापुरी मैगजीन में आर्टिकल भी छपा, सब हो गया। उसके बाद जब प्रोडक्शन हाउस से मीडिया ने संपर्क किया, सलमान खान प्रोडक्शन हाउस से, तो सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस का कहना था कि भैया अकेले मैं जिंदा हूँ नहीं मरे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं, तो हम किसको किसको पेमेंट करेंगे, क्योंकि वो तो मरे हुए हैं। जिंदा लोग को पेमेंट होती है, मुर्दे को थोड़ी होता है। बताइए, बॉलीवुड में भी जो है कि जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा, बॉलीवुड में सलमान खान कर चुके, गांव में मरा हुआ घोषित करके जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा पटीदार लोग कर लिए, और हम 22 साल से जंतर मंतर पर आए मलाई कर रहा हूँ। तो कभी थाने पर, स्थानीय जो थाना है आपका या कभी जिला अधिकारी का ऑफिस है, ढोल नगाड़ा बैंड बाजा बारात ऐसी लेकर गए और साथ में अपनी मृत अवस्था में शरीर, मतलब एक डेड बॉडी लेकर पुतला उतला कभी नहीं गए कि एक थोड़ा सा दिखाया जाए कि मुर्दा व्यक्ति भी चल कर आ रहा है? भैया एक बार आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आपको कांड ही कांड मिलेंगे। हाँ, कभी जैसे सीएम के काफिला में कूद जाना, कभी विधानसभा का नामांकन भर देना, कभी गाड़ी किसी के कलेक्टर के या किसी के आगे आके रोक देना, या पैरों में गिड़गिड़ाना, रोना, चीखना, चिल्लाना। हाँ, ये सब मेरा, आप उस पे गूगल पे एक बार डाल के देखिए, आपको पूरा मिल जाएंगे। पूरा आप हफ्तों महीनों देखेंगे लेकिन न्यूज खत्म नहीं होगी। उसके बाद भी मुझे जहां तक लगता है कि इनकी शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है। आत्माएं जिंदा होती तो हम जैसे मुर्दों को कब का जिंदा कर देते। आज ही मुर्दा जिंदा जनगणना 2026 हम किए हैं यहाँ पे, 30 जून को हम हर साल करते हैं। आज भी किए थे, आज भी मुर्दे आए थे, अभी अभी गए हैं, आज भी रहे हैं कुछ टाइम में। तो पूरे भारत के मुर्दे जो है कि मिल के जनगणना करवा रहे हैं, लेकिन इनकी जनगणना पे नहीं। जैसे अभी देखिए, विदेश में 2 दिन पहले हमने पढ़ा था कि पासपोर्ट को ट्रैवल का जो है कि नाम आधार नहीं माना जा सकता। तो मेरे भाई, आप पासपोर्ट को आधार नहीं मानोगे, आधार को नहीं मानोगे, राशन कार्ड को नहीं मानोगे, कहोगे वो फूड सप्लाई है, अच्छा, एक ट्रैवल है। हाँ बताइए, राजस्व के दस्तावेज में, राजस्व विभाग के दस्तावेज में आप मृत हैं, वोटर लिस्ट में भी आप मृत हैं, नाम सफाया हो चुका या है? जी 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 जी, वोटर लिस्ट है, लेकिन मरा हुआ है, जिंदा नहीं है ना। जैसे कहने का मतलब मरने से पहले का है, अब मरने के बाद का चाहिए ना। जैसे आप अभी आप कोई भी, इसमें तो एक कागजी प्रक्रिया होती है। अगर आप आधार कार्ड दिखा, आधार कार्ड भी नहीं है? आधार कार्ड उस समय कहाँ था? 2003 में आधार कार्ड था साहब, बताइए आप। इसी वजह से सारा जो गेम हुआ वो यही हो रहा है। और गेम साजिश है। ये क्या है ना, किसी की संपत्ति, भू माफिया का काम राजस्व विभाग करना शुरू कर दिया है, यमराज का काम लेखपाल कानीगो एसडीएम करना शुरू कर दिया है, रिश्वत का ईंधन इनके मुंह में डालिए, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दे रहे हैं। तो मतलब ये क्या है भैया, लोकतंत्र है कि षड्यंत्र है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं क्या बोलूं, मेरा भारत देश मान के आपका भारत देश मान, बताइए। और हम हिंदू मुसलमान एक है, भाई भाई है, और हम साथ में है, ये भी गुमशुदा है, हम भी गुमशुदा है। हाँ, बोले कि आप अच्छा, अंतर सिर्फ इतना है कि वो अपने भाई की असलियत गुमशुदगी को तलाशने में निकले और आप अपने वजूद के गुमशुदगी को तलाशने में निकले, यही कि मेरा अस्तित्व है कि नहीं है। जी जी, यह बात देखिएगा, सबसे तगड़ा आपका ये न्यूज जाएगा। हाँ, और मिलेनियम में जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। योगी बाबा तो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में सब बढ़िया चल रहा है, कहीं करप्शन नहीं है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन एक व्यक्ति दिल्ली से लेकर लखनऊ बनारस तक भटक रहा है। क्या योगी बाबा ये सब जान के अनजान बने बैठे हैं, या जो अधिकारी है नीचे के वो उन तक के बात पहुंचने नहीं दे रहे? भैया देखिए, करनी और कथनी में दोनों अंतर होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि फलाने चीज आपको कर देंगे, जब करने जाओ, जब बोलते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ना, तब समझ में आता है कि ऊंचाई और गहराई क्या है। जैसे कि हम 2017 में उनके गाड़ी के आगे कूद गए थे, काफिले में कूद गए थे, तो वो पूरे मीडिया में आया। खाली ऐसे शरीर लेकर कूदे थे, कुछ तामझाम लेके कूदे थे? ये मेरा बोर्ड लेके ही, अच्छा, ये बोर्ड तब से चल रहा है? कंटिन्यू ये बोर्ड 2012 से ही लगातार चल रहा है। आप देखिएगा उस पे, तो हम एक नीम का पेड़ था, उस पे चढ़े थे, और मुझे एलआईयू वाले पहले रिपोर्ट करते हैं। मेरी एलआईयू रिपोर्ट दिल्ली, लखनऊ, बनारस हर जगह जो है रहता है कि मैं जिंदा हूँ, कहाँ जा रहे हो, लोग फोन करते रहते हैं। क्राइम ब्रांच में है मेरी फाइल। तो वो लोग से पता। अच्छा, जब आप मरी गए तो इतनी जांच पड़ताल जिंदा मरे आदमी की क्यों हो रही है? जो मर गया सो मर गया, क्यों एलआईयू वाले पीछे लगे? क्योंकि वो क्या है कि कोई कांड नया न कर दूं, वो कांड से बस खाली वो करते। नाम बताइए अपना एक बार। संतोष मूरत सिंह। तो संतोष का भूत उन्हें सताता है क्या, कि संतोष का भूत आके तांडव ना कर दे? जी जी जी, यही चीज। और नजर बंद भी कर देते हैं। 148 बार जेल यात्रा कराए हैं फर्जी तरीके पे।
हिंदुस्तान का ऐसा कोई जेल नहीं बचा है जहां मुझे 151 में ये लोग ना भेजे हों, और वो भी जेल के अंदर नहीं भेजते हैं, थाने में एक बना रहता है ना बैरिकेड, उसमें बंद करते हैं, जैसे पार्लियामेंट में है, हर थाने में एक रहता है, तो वहीं पे रखेंगे, वहीं पे अपने ही स्टाफ को रखेंगे, लिखा पढ़ी करके फिर अपने ही। तो ये सब मृत होने की अवस्था के मतलब जो लिखित दस्तावेज उसके बाद जी 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 जी, आप गूगल पे देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस महकमा है जो किसी भूत को भी बैरक में बंद कर ले रहा है। करते हैं। अरे हम योगी जी से जब मिले तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मीडिया में फ्रंट पेज पे छपा है। मैंने उनसे कहा साहब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ, ऐसे ही पहला ही शब्द, नो प्रणाम नो सलाम दुआ। तो बोले कि ऐसा है कि आप को भी उस समय 17-18 साल जो भी हुआ था हमने बताया, तो बोले कि आपको 24 घंटे में जिंदा करेंगे, योगी जी ने कहा। हम कहे बहुत अच्छी बात है भैया, 24 साल होने को आ गए, 24 घंटे में जिंदा हो जाए। अब वो 24 साल होने को आ गए, आज तक जिंदा नहीं हुए। तो बोले वही हमने कहा ना, करनी और कथनी बोल तो दिए 24 घंटा में। अब रोज रोज मुख्यमंत्री तो मिलेंगे नहीं, रोज रोज उनसे शिकायत करोगे नहीं, रोज रोज वहां पहुंच पाओगे नहीं, तो बस उन्होंने मीडिया का एक वो देखा, बता दिया, बोल दिए। अब वो मीडिया में भी छप गया कि 24 घंटे में योगी जी जो है जिंदा करेंगे और क्राइम ब्रांच करेगी जांच, मैं जिंदा हूं को मिलेगा इंसाफ। जन सुनवाई में नहीं गए मुख्यमंत्री की? IGRS जन सुनवाई पोर्टल सब फर्जी है। ये लोग क्या करते हैं, आपका ज्ञापन लेते हैं और रिपोर्ट जो है फर्जी लगाते हैं, और जीता जागता प्रमाण आप देख लीजिए सामने, कौन सा कॉल पे होता है ना, 76 किस पे फोन करो, आपका ऑडियो रिकॉर्ड होता है, मुख्यमंत्री क्या डायरेक्ट जाता है, हेल्पलाइन क्या है, सब फर्जी है। सबका छोड़िए, 100 नंबर 100 नंबर पे फोन करो, पुलिस आती है, बुलाओगे आप, माल उधर खाएगी, इधर वाले का खुद बुराई करके चली जाएगी। मतलब आप साव हो, आप सही हो, आपने बुलाया, सामने वाले ने रिश्वत का ईंधन उनके मुंह में डाला, आपको चोर घोषित करके उनसे मिल जाएंगे। रस्सी को साफ बनाने में पुलिस एक्सपर्ट है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो वही हम कह रहे हैं साहब, जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी ना, शरीर जिंदा रहने से कुछ नहीं होता, आत्मा जिंदा होना चाहिए। जिस दिन इनकी आत्मा जिंदा होगी उस दिन सबको जिंदा करेंगे। लेकिन आपकी तो शरीर जिंदा है, आपकी आत्मा को तो मार दिया है, शरीर जिंदा है, वजूद मर गया है। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई, ये भी समझा दो, ये जो अधिकारी बैठे हैं जो लाखों रुपए महीना तनख्वाह वसूल रहे हैं, ये तो जिंदा है, क्या इनकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इनकी आंखों में मतलब क्या कुछ कहना, बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, जीते जी खत्म। ये भी ये आप दस्तावेज में खत्म, वो इच्छा शक्ति से खत्म। यस यस, सेम ऐसे ही है, यही सत्य है। लेकिन हम ये कहेंगे चाचा जी के साथ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये जात पात का मुद्दा छोड़ के इंसानियत मानवता का मुद्दा लाए। हाँ, जैसे मैं किसी पार्टी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब सत्यता कह रहा हूँ। बात का तो गुरु बाद में नंबर आएगा, पहले अपना तो नंबर लगा लो, तुम्हारा तो नंबर ही नहीं लग रहा है। यही बतिया, पहले अपना नंबर तो लगा नहीं पा रहे, जात पात का नंबर लगवा। यही चीज मैं कह रहा हूँ। वो आदमी दुनिया में है नहीं, वो जात पात की बात कर रहा है। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे किसी भाई ने आया, बोलो मुझे जिंदा कर दो ताकि मैं जात पात को भी बराबर देखूं। यही चीज किसी भाई ने आया, अभी मोबाइल से कर रहे थे, उन्होंने पूछा आप फलाने पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या ठिकाने को सपोर्ट कर रहे हो, तो यही चीज मैं कहूंगा कि भैया जब आई एम डेड मैन, मैं मरा हुआ हूँ, मैं खुद हेल्प मांग रहा हूँ, तो हेल्प अगला मांग रहा है, आप उसी को बोल रहे हो कि मेरी हेल्प करो। ये तो बोले अंधे के आगे रो अपने भी नैन को। अच्छा, ये भी एक गजब स्थिति होती होगी गांव में, जब प्रधानी का चुनाव होता होगा या विधानसभा होता होगा, लोकसभा होता होगा, तब ये सब प्रधान जी आते होंगे, ए सुनील भाई चला जरा तो थोड़ी के बतिया लीन जाए, चला गौना में घूम लीन जाए, तो आते ऐसे लोग नहीं आते वो मरने से पहले। अब आते ही नहीं, आपने अब पता है कि नंगा करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं तो, मुझे रिश्वत देंगे नहीं और रिश्वत मैं लूंगा नहीं, आज उनको पता है कि वोट डाल नहीं पाएगा, जो वोट है वो भी काट देगा। हाँ, क्योंकि मैं खुद नामांकन भर देता हूँ, मोदी जी के अगेन भर दिया था, पुलिस उठा के बंद कर दी, IPS अमिताभ ठाकुर छुड़ाए मुझे लखनऊ के। नामांकन कैसे भर दिया गुरु, जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं दस्तावेज, तो नामांकन कैसे भर दिए? मेरे भैया, नामांकनवा संविधान में लिखा गया है कि भारत का नागरिक कोई भी नामांकन कर सकता है, तो दस्तावेज में तो होना चाहिए। अगले सुनिए तो, जब वो प्रोसीजर सेकंड है ना, मेरा लक्ष्य विधायक मंत्री सांसद बनना नहीं है, सिर्फ जिंदा होना। इतने CC कैमरा लगे हैं, इतना सब वो लगा है, तो ये नामांकन जो है एक डेड मैन चल के आ रहा है, वो नामांकन भर रहा है, पर्चियां तो लेंगे वहां से, जो फॉर्म होता है फिलअप जो होता है, वो लेने के लिए तो आप जा सकते हो। वो लेके जब उसका जो ट्रेजेडी चालान होता है,
बहुत से प्रोसीजर होता है उसका, आप करोगे वो तो सेकंड हो गया, लेकिन फर्स्ट के लिए तो आपका कोई आईडी या कुछ नहीं रहे, आप ले सकते हो। ये तो है ना भैया, फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म भर भी सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद खाना मिले ना मिले खाली प्लेट तो मिलेगा, लाइन में लगता है। यस, ये बात सब जान रहे हैं, लेकिन ये लोग आप प्लेट लेने जाते हैं। हाँ, बोले कि भैया हम लेने नहीं जाते हैं, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से लगना चालू हो जाती है। अच्छा, एक चीज और समझाइए कि योगी जी से कुछ कहना चाहते हैं, अगर योगी तक ये वीडियो पहुंच रहा है, योगी आदित्यनाथ तक, तो ये आप सड़कों पे ऐसे घूमते हैं, लोग कहते होंगे पागल नहीं है, लोग कहते हैं पगला गया, दिमाग सटिया गया, ऐसा भी तो कई बार स्थितियां बनती होंगी। अरे लोग तो कहते हैं, लोग की संवेदना, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है। हाँ, तो इसलिए भैया, और मुझे सरकार का डर नहीं है कि सरकार मुझे केस कर दे, डाल दो अंदर, लेकिन जो सत्यता है मैं तो बोलूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, कहूंगा ही। और रही बात योगी जी की, तो योगी जी बोले कि भैया आप यूपी के सीएम हो, इतना चैनल मीडिया में आ रहा है, आपको नहीं संज्ञान है, पूरा विदेश तक चला जा रहा है। हाँ, लेकिन आपके संज्ञान में नहीं है, सब जान रहे हैं। सब बोले बिल्ली आंख बंद कर ले तो बोले मुझे कोई नहीं देख रहा है, ऐसी स्थिति है। जान सब रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे कोई नहीं आना चाहता है, क्योंकि जैसे ही एक मुर्दा को जिंदा करेंगे, तमाम मुर्दे जो है कि खड़े हो जाएंगे कि हमको भी जिंदा करो। और ये इसमें सरकार की नाकामयाबी दिखती है, उनकी छुपी हुई है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ क्यों आए, सीजेपी के प्रदर्शन में क्यों आए? यहाँ भी बस जिंदा होने आए या युवाओं को भी समर्थन देने आए? नहीं, समर्थन देखिए, अब बात तो वही है, काम हमारा बनना चाहिए, समर्थन सबके साथ है। नहीं देखिए, बात तो वही हो गई ना भैया, मैं तो मुर्दा हूँ, मैं खुद हेल्प मांग रहा हूँ। वहीं अगर इससे इतर बात की जाए, दूसरी तरफ देखिए, एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक शख्स मिले हमें, जिन्होंने एक हाथ में पोस्टर ले रखा है जिसपे लिखा है गुमशुदा की तलाश। मोहम्मद शहीद नाम के व्यक्ति हैं, गुमशुदा हो गए हैं और उनको तलाशते हुए वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में आ गए। वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो ये भी एक अनोखी तस्वीर है, जहां एक तरफ युवा अपने न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहा है, वहां दूसरी तरफ कुछ लोग अब ये साबित करने में लगे हैं कि साहब मैं तो जिंदा हूं, आखिरकार मुझे जिंदा कब किया जाएगा। ये जीता जागता इंसान सामने खड़ा है, लेकिन पेपर के ऑन रिकॉर्ड में इसे मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सीजेपी के प्रदर्शन में अब तमाम तरीके के लोग मीडिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार तो बहरी हो चुकी है, प्रशासन अंधा हो चुका है, अधिकारियों को कुछ नजर नहीं आ रहा। इस लिहाज से जनता से और साथ ही साथ जनता तक अपनी बात मैसेज कन्वे कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं। क्या नाम है आपका और आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के? मोहम्मद नसीम, मेरा भाई का नाम मोहम्मद सईद, गबोलपुरी हाई ब्लॉक से गुम हुए है 20 मई को। जब से तलाश कर रहा हूँ, थाने में कपड़े में डाला है और फोटो भी जगह चिपका दिया है, अस्पताल में, थाने में, चौकी में, कोई पता नहीं लग रहा है कहाँ पे। आज कितने दिन हो गए? अब गुम हुए 20 मई को। अच्छा, 20 मई को। हाँ, ठीक है, देखिए ये अपने भाई को ढूंढते ढूंढते कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आ गए। इनको उम्मीद है कि इनका भाई, पुलिस तो ढूंढ नहीं पा रही है, ऐसा इनका कहना है, पुलिस कुछ बता भी नहीं रही है, तो शायद यहाँ लोगों की नजर पड़ेगी, मीडिया के सहारे लोग देखेंगे तो इनके भाई का कहीं ना कहीं पता लगेगा। साथ ही साथ इन्होंने नंबर भी दिए हुए हैं, ये नंबर फ्लैश किया हुआ है और कहा है कि जानकारी अगर किसी व्यक्ति को पता लगती है इनके भाई की तो 5,000 रुपए बताने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सर।